नहीं होता। हाँ, फिर से बोलिए प्रश्न आपका। बुद्धिमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता। अब बुद्धिमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता कि अपकर्षण नहीं होता? मतलब जो होगी जाने वाली आयु है, कहाँ लिखा है बुद्धिमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता? कहाँ से पढ़ रहे हो आप? अरे इसमें जो क्वेश्चन आया है वो आया है ना, मोक्ष शास्त्र की वो आई है ना किताब पढ़ने के लिए, हाँ उसमें क्वेश्चन आया है ये। हाँ, तो प्रश्न ये क्या है उसमें? नियम है कि बुद्धिमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता। इसका बुद्धिमान क्या आयु करना है? इसका सही गलत उत्कर्षण, बताना है? हाँ प्रश्न नियम क्या है है? कि नियम नहीं है, बात नहीं है। नियम है कि नहीं है, नियम है कि नहीं, अच्छा नियम अच्छा। रूप है कि अनियम रूप है। हाँ, तो सही गलत नहीं है। बुद्धिमान आयु मतलब बुद्धिमान आयु किसे कहा, पहले तो ये देखो। जिस आयु को हाँ जीव वर्तमान में भोग रहा है, उस आयु का हाँ अपकर्षण इन इन जीवों के नहीं होता। इस सूत्र में तो ये बताया है। अपकर्षण हाँ मतलब घटना। उत्कर्षण, हाँ उत्कर्षण माने बढ़ना हुआ ना। हाँ, उत्कर्षण मतलब बढ़ना हुआ। हाँ, बढ़ना हुआ। तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे मतलब। हाँ, बुद्धिमान आयु का अपकर्षण उत्कर्ष, इन जीवों के नहीं होता, मतलब बाकी अब जीवों के होता है अपकर्षण। अपकर्षण मतलब घटना। हाँ हाँ हाँ, इसमें उत्कर्षण है ना, वो अपकर्षण नहीं हाँ, उत्कर्षण है तो वो तो देखना पड़ेगा ग्रंथ में दूसरे में। है। हाँ वही सब, बहुत मैंने कोशिश की, समझ में नहीं आ रहा मेरे मैंने कहा। नहीं। हाँ, वो देखना पड़ेगा आपको उसमें। गोमटसा जीव कांड में देख लीजिएगा। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है हमारा रिवीजन कंप्लीट। अब आपको विषय दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो जो भी बोलना चाहें वो जल्दी जल्दी हैंड रेज करें। ठीक है। अच्छा। सरिता जी बोलिए। दीदी ये विग्रह गति का लेंगे हम। नहीं, अभी आप विग्रह गति। जब पूछेंगे तभी बताना। आप अभी कोई लिखने वाला मिल जाए मुझे। हाँ, कौन लिख रहा है? नमिता जी, आप लिखिए। विषय और वक्ताओं के नाम नोट डाउन करते जाइए आप। ठीक है दीदी। हाँ, पहला विषय है तत्वार्थ सूत्र एवं आचार्य उमा स्वामी। इस पर जो बोलना चाहते हैं वो हैंड रेस कीजिए। बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। मंजू जी। सॉरी दीदी मैं नहीं बोल रही थी इस पर। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ भाई, जो नहीं बोल रहे हैं वो हैंड्स हम्म। डाउन कीजिए, जो बोलना हाँ चाहते हैंड अप। हैं। विशु जी। जयश्री दीदी, हाँ जी दीदी मैं बोलूंगी इस टॉपिक पे। बहुत बढ़िया। विशु जी हरिद्वार है ना? हाँ जी। हाँ, विशु जी जी का दीदी। नाम लिख लीजिएगा, विशु जी जैन हरिद्वार। तत्वार सूत्र एवं आचार्य उमा स्वामी। दूसरा है जो दूसरा विषय है हमारा, वो है जीव के असाधारण भाव। हाँ ये मैं बोल। मैं बोल रही हूँ दीदी। हाँ, इसमें ऐसा है कि इसमें पांच भाव के बारे में नहीं बताना है आप, क्योंकि पांच भाव के तो हमारे अगले विषय आ रहे हैं। एक एक भाव के अलग अलग विषय, अलग अलग वक्ता रहेंगे। औपशमिक भाव का अलग, क्षयिक भाव का अलग, ये। लेकिन जीव के असाधारण भाव के बारे में
जो कॉमन बात है पांचों भाव के बारे में, या जो अलग से पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जो अलग से बात आप कहना चाहते हैं, वो केवल वही बताना है। पांच भावों का अलग अलग इसमें कुछ भी नहीं बताना है। तो इस विषय पर यदि जो बोल सके फिर वो ही हैंड रेस करे। हाँ मंजू जी। मैं बोलूँ। ठीक है, मंजू जी का नाम लिख लीजिए, मंजू जी हरदा। अगला दीदी विषय। इसमें 5, सॉरी दीदी, हम्म। इसमें 7 जो 7 सूत्र जो दिए हैं उनको अलग अलग नहीं लेना है, यही कह रही ना? हाँ, 5 भाव के बारे में सिर्फ बोलना मुझे। पांच भाव के बारे में भी, मतलब अलग 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 भाव के बारे में नहीं बताना है। जो कॉमन बातें अलग से लिखाई गई है केवल वही बताना है। अभी आपको और समझ में आ जाएगा, सुनिए आप। अगला विषय हाँ है ठीक है। औपशमिक भाव। औपशमिक भाव, इसके बारे में कौन बोलना चाहता है, औपशमिक भाव के बारे में? अंजू जी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी यस दीदी, हाँ बोल बोल दूंगी सब ऑप्शन, ठीक है, अंजू जी का नाम लिख लीजिए औपशमिक भाव के लिए। बोल दूंगी इसको बोल। छायिक भाव, अगला विषय है छायिक भाव। हाँ अभिलाषा जी। ठीक है दीदी, चाय को हाँ बहुत मेरा अच्छा। छायिक भाव, इसके बाद छायोपशमिक भाव। एक एक सूत्र अलग अलग आए हैं इनके, और उसके आधार पर अपन ने एक एक सूत्र का बहुत डिटेल किया। छायिक भाव के 9 भेद हैं, तो 9 भेद के दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सबका अलग अलग आराम से विस्तार आप कर सकते हैं। ऐसे ही छायोपशमिक भाव के बारे में भी बहुत सारा है। हाँ सुषमा जी। हाँ दीदी कर लूंगी। हाँ ठीक है, सुषमा जी का नाम लिख लीजिएगा। आप स्थान का नाम भी लिखते जाइएगा। अगला विषय है औदयिक भाव। औदयिक भाव थोड़ा सा जल्दी जल्दी, बहुत सरल सरल है। औदयिक भाव के 21 भेद हैं, तो आपके पास, देखो आपको बोलने के लिए केवल 3 मिनट का समय मिलेगा। केवल 3 मिनट्स में आपको पूरा विषय कंप्लीट करना है अपने को, तो ज्यादा बोलना भी नहीं है। इसलिए आप, संगीता जी। दीदी मैं बोल रही हूँ। हाँ आपका नाम बोलिए पूरा, क्योंकि आप वीडियो पर नहीं है ना। दीदी खुला तो है, संगीता जैन। हाँ पहले बंद था ना आपका। संगीता जी दोसा लिख लीजिए आप। क्या विषय है आपका? औदयिक भाव। ठीक है, अगला विषय है पारिणामिक भाव। समता भाभी। हाँ जैसे मैं बोल रही हूँ। हाँ बहुत बहुत बढ़िया विषय मिल गया। अगला विषय है लक्षण लक्षणाभास। हाँ विमलेश जी। बोलूंगी दीदी। हाँ हाँ लिखते जाइएगा नमिता जी। हाँ जी। अगला विषय है जीव का लक्षण और भेद। मतलब लक्षण के भेद बताना है, जीव के भेद नहीं बताना है। जीव का लक्षण और लक्षण के भेद। आंचल जी। ये समझिए आप, सूत्र नंबर 8 और 9, ये दोनों लेना है। आंचल जी अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ दीदी। हाँ तो आपका ये 8, 8वां और आ, दोनों सूत्र। तो लक्षण और लक्षण के भेद भी आएंगे कि जीव हाँ के भेद? नहीं, जीव के नहीं, तो इसके लक्षण और दीदी लक्षण के एक, भेद। ये जीव तो के तो अब इसमें आगे दीदी आए। आप एक इसके पहले एक टॉपिक दिए लक्षण दीदी लक्षणाभास का। दीदी फ्रेंड्स मैं बोलूंगी ये वाला, मेरा पढ़ा हुआ नहीं है दीदी ये मैंने क्लास 10 में की थी ना। हाँ दोबारा उसमें ये जीव का लक्षण और जीव के भेद के बारे में बोल दूंगी। वो लक्षण लक्षणाभास के बारे में कोई और ले लेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो मैं दूसरा ले लूंगी दीदी कुछ।
आप लक्षण लक्षणाभास पर बोलेंगे आंचल जी? जी दीदी। ठीक तो है। इसमें सूत्र कौन सा आएगा दीदी, लक्षण लक्षणाभास में? लक्षणाभास में लक्षणाभास का कोई भी सूत्र नहीं है, और लक्षण के लिए उपयोग लक्षणम है, और लक्षणाभास अलग से हमने समझे थे। अच्छा, वो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और वही असंभव। है ना, तो वो आपके असंभव जो। नोट्स बनाए होंगे उसमें लिखे होंगे आपने सारे। नमिता जी ये नाम चेंज कर लीजिएगा, है ना? हाँ कर लिया दीदी। ठीक है। अब है जीव के भेद प्रभेद। तीन सूत्र आएंगे इसमें। अर्चना जी। जैस्मिन दीदी, जीव के भेद प्रभेद पे बोली। हाँ, तीनों सूत्र को इसमें आपको कवर करना है, ठीक है। फिर अगला विषय है स्थावर जीव के भेद। इसमें देखो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें आएगा सूत्र नंबर 13 और सूत्र नंबर 22। स्थावर जीव के भेद, सूत्र नंबर 13 और सूत्र नंबर 22। 22। रेणु जी। हाँ 22। आवाज नहीं आ रही रेणु जी, अनम्यूट कीजिए पहले। बोलिए क्या बोलेंगे। 22। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। रेणु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, और कोई बोलना चाहे तो स्थावर जीव के भेद, सूत्र नंबर 13 और 22। हाँ आरती जी। जी दीदी हम बोल देंगे ये सब। ठीक है, आरती जी इंदौर, इनका नाम लिख लीजिएगा। फिर अगला विषय है इंद्रियां। अब इसमें है संख्या, इंद्रियों की संख्या, भेद, नाम, विषय और मन, ये सब लेना है। तो 15, 16, 19, 20 और 21 ये सारे सूत्र आएंगे इसमें। 5 सूत्रों का एक साथ बोलना है। 15। कौन बोलेगा? आप बोल देंगे? रेणु जी, भाई आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अनम्यूट करना पड़ेगा ना आपको वहां से। चलिए, आप हाथ से इशारा कर दीजिए, यदि आप बोलना चाह रही है तो ऐसे कर दीजिए। ठीक है। क्या नाम है रेणु जी, और कहाँ से हैं ये? पता नहीं है मुझे, लेकिन वो आप ग्रुप पर लिख दीजिएगा आपका नाम। इंद्रियां, और इसमें फिर से सुन लीजिए, 15, 16, 19, 20 और 21 ये 5 सूत्र आएंगे। अगला विषय है त्रस जीव के भेद, सूत्र नंबर 14, 23 और 24। त्रस जीव के भेद। हाँ, जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए, समय हो गया है हमारा। सूत्र नंबर 14, 23 और 24, 3 सूत्र हैं केवल इसमें, और 3 से 4 मिनट में आपको अपना विषय कंप्लीट करना है। हाँ, क्या बात है, आज ललिता जी, शीला जी, लतिका जी, शोभा जी, आज आप लोग हैंड रेस नहीं कर रहे। वंदना जी, नमिता जी, आपका भी नाम लिख लीजिए, आपका नाम लिख लीजिए इसमें, ठीक है ना, त्रस जीव के भेद में। हाँ अगला विषय दीदी, है सूत्र नंबर, सूत्र दीदी इसके सूत्र नंबर बता दीजिए। 14, 20, 23 और 24। अगला विषय है विग्रह गति, सूत्र नंबर 25 और 26, केवल 2 सूत्र पे। विग्रह गति 25 और 26, सूत्र नंबर 25, 26।
दीदी मैं बोल दूंगी, हम तो 5 सूत्र सोचे थे, इसका 5 सूत्र ले लेंगे विग्रह गति के। नहीं, वो क्या है ना कि 20 मतलब 20 विषय बन रहे हैं हमारे, और हमारे क्लास में करीब 40 लोग रहते हैं, तो कम से कम 20 लोग तो बोले, इसलिए अलग अलग विषय किए हैं हमने, और समय लिमिटेड है अपने पास, इसलिए 2 सूत्र रहेंगे। 2 सूत्र, उसमें भी बहुत मैटर है, 25 और जी। 26 नंबर का सूत्र विग्रह गति में। विग्रह गति करनी हुआ, और बस उसके बाद तो दूसरे नंबर अनुश्रेणी गति आ गया। बस 2 ही है। ठीक है। विग्रह गति और या तो आप 2 सिस्टर्स हैं तो दोनों आधा आधा ले लीजिए, क्योंकि अगला विषय है गति का नियम और समय, फिर उसमें बाकी के 4 सूत्र हैं। शोभा दिवाकर का लिख लीजिए दीदी, शोभा दिवाकर का। हाँ, तो उसमें उनका ले लेते हैं, और पहले वाले में आपका विग्रह गति में आपका लिख लीजिए, सरिता जैन लिख लीजिए विग्रह गति। 25-26 से हमारा हो जाएगा, 27-28 दीदी का हो जाएगा। ये है, ऐसा है। 22, 29, 30 4 सूत्र का है ये बंच। इसमें गति का नियम और समय ये दोनों बताए हैं। एक समय दीदी एक बार फिर से बोलिए, कौन कैसे बंच है इसका? 27, 28, 29, 30 28, 29, 30 27 27, 28 28, 29, 30 जी। ये चारों सूत्र आएंगे उसमें। आपको 2 बोलना है, 25-26। दीदी का हमें लेना पड़ेगा, हम दीदी को देंगे। हाँ, जल्दी हाँ, जो डिसाइड भी कर लीजिए सरिता जी। दीदी 25-26 शोभा दीदी को दे दीजिए, और फिर 27 से मैं ले लूंगी। ठीक है, नमिता जी लिख लीजिएगा आप, ऐसा कैसे ही नाम इन दोनों के। हाँ, विषय लिखिए ठीक है। विग्रह गति, और दूसरा है गति का नियम और समय। गति का नियम। ठीक। अगला विषय है जन्म और योनि। दीदी मैं बोलूंगी। हाँ हाँ, उषा जी का नाम लिख लीजिए। इसमें सूत्र नंबर 31 से लेकर 35 तक के आएंगे। 31, 32, 33, 34 और 35, 5 सूत्र आएंगे इसमें। अगला विषय है शरीरों का स्वरूप। नमिता जी स्थान का नाम भी लिखते जाइएगा सबका। दीदी सबका तो सबका दिया हुआ नहीं है नाम के साथ में। जिन लोगों ने अपने नाम के साथ में दिया है वो तो मैंने लिख लिया है। जिनका नहीं पता वो आप पूछ लीजिए अभी के अभी, ठीक, है ओके। ना। जन्म और योनि अगला विषय है ये। अच्छा, ये हो गया शरीरों का स्वरूप एवं भेद। अगला विषय है शरीरों का स्वरूप एवं भेद। इस पर कौन बोलना चाहता है? सूत्र नंबर 36 से 44 तक का ये लेना है विषय आपको। बोल दो दीदी, आप बोल दो। कहाँ है सब लोग? कुंद प्रभा जी, अनुज जी, भाई साहब आप भी बोल सकते हैं। कल्पना जी, ममता जी, ललिता जी, हाँ लतिका जी। आपके पास किसका फोन बज रहा? जी दीदी मैं बोलूँ। हाँ, सूत्र नंबर 36 to 44। ठीक है। अगला विषय है किस जन्म में कौन सा शरीर। नमिता जी, आपको लतिका जी का स्थान पता है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर दोसा लिख लीजिए। ओके, ठीक है। जिनका नहीं पता उनका अभी सबका पूछकर लिख लीजिएगा। उषा अगला दीदी का भी नहीं पता है। किसका? उषा दीदी ने अपना ग्वालियर। ग्वालियर। किस जन्म? अभिलाषा जी का ग्वालियर। अभिलाषा जी का अब वो ही बताएंगी मैं कहाँ। बाद में पूछ लूंगी सबसे, आपकी क्लास अभी डिस्टर्ब होगी। मैं ठीक। कॉल करके पूछ लूंगी, मैसेज करके पूछ लूंगी। किस जन्म में कौन सा शरीर, ये है विषय अगला, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। किस जन्म में कौन सा शरीर मिलता है?
और इसका सूत्र नंबर रहेगा 45 to 49, 45 से 49, कितने हो गए? 45, 46, 47, 48, 49, पांच सूत्र, 45 to 49। देखो कुछ तो इतने उत्साही हैं कि जिनका हो गया फिर वापस दोबारा हैंड रेस कर रहे हैं, दोबारा बोलना चाहते हैं एक और विषय पर, और कुछ इतने इतने अनुत्साही है कि जिन्होंने अभी तक एक बार भी हैंड रेस नहीं किया है। सबको बोलना चाहिए, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि अभी ये हो गया, दूसरा अध्याय हो जाएगा अपना, इसकी गोष्ठी हो जाएगी, तीसरा अध्याय प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर आप जीवन में कभी भी दूसरे अध्याय पर तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। और इस बहाने से, बोलने के बहाने से बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है हमारी, है ना। तो हमारे पास तो बोलने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आपको ये अवसर नहीं चूकना चाहिए, ये हम चाहते हैं कि सभी को ये अवसर मिले। चलिए मंजू जी। दीदी मुझे अपना विषय क्लियर नहीं हो रहा, ये बोल रही हूँ मैं। कौन जो सा? है ना 5 भाव, हाँ, हाँ आपने सबको अलग अलग भी दे दिए ना वो। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि आपको अलग अलग नहीं बोलना है, क्योंकि अलग अलग तो सबको अलग अलग विषय दिए हैं, तो आपको एक भी भाव के हाँ बारे में नहीं बोलना है, लेकिन जो कॉमन बातें हैं, जैसे औपशमिक भाव के बिना ये नहीं होता, छायोपशमिक भाव के बिना ये नहीं होता, वो जो बताई वो चीजें, और कुछ जी। चीजें जो कॉमन होती है सब में, वो आप बोल सकते हैं। और अलग अलग भावों के बारे में कोई जो महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट लग रहा हो, आप वो भी शामिल कर सकते हैं, पर इतना समय ही नहीं रहेगा, 3-4 मिनट में आप क्या क्या बोल पाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है दीदी। हाँ वही मुझे लग रहा था कि मैं ये ले तो लिया है मैंने, अब मैं इसमें क्या बोलूंगी फिर सब लोग बोल रहे हैं तो। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी लास्ट वाला सूत्र संध्या जैन का नाम लिख लीजिए, अगर कोई खाली हो तो संध्या जैन, वो लास्ट वाला सूत्र का। आयु का अपकर्षण। जी हाँ, हाँ ठीक है। जो अभी हाँ, उसके पहले हमें 2-3 और चाहिए। किस जन्म में कौन सा शरीर, एक तो ये चाहिए, और उसके बाद लिंग विधान, ये 2 नाम चाहिए। उसके बाद अंतिम है आयु का अपकर्षण, तो इसमें संध्या जी का नाम लिख लीजिए, स्थान भी बता दीजिए इनको। और इन दो, मिर्जापुर, संध्या जैन मिर्जापुर। मिर्जापुर, अच्छा। और ये आपके 3 सूत्र है, 50, 51 और 52, इसमें लिंग विधान बताया गया है। ये सबसे सरल है ये वाला विषय, तो यदि कोई सरल विषय बोलना चाहे तो इस पर बोल सकते हैं। हाँ मनी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वहां से। 3 सूत्र लिख लीजिए दीदी। हाँ, लिंग विधान विषय है, और नाम लिख लीजिए मनी जैन। कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपका वीडियो बंद हो गया था। हाँ, लिंग आपको 50, 51 और 52, इन 3 सूत्रों के बारे में बताना है, ठीक है। ठीक है दीदी। आपका स्थान भी बता दीजिए। दोसा। दौसा से है, ठीक है। चलिए अब एक, ये ये वाला है ये ना, किस जन्म में कौन सा हाँ, शरीर मिलता है, हाँ, बस एक ही इसमें बचे। नाम नहीं आया। ये अनीता जी हैंड रेस कर रहे हैं, अनीता जी दौसा, अनम्यूट कीजिए भाई। अनीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दीदी मैं 50, 51, 52 के बारे में बोलना चाह रही थी। तो कोई बात नहीं, 45 to 49 वाले में बोल लीजिए आप, क्योंकि आपने तो क्लासेस अटेंड भी की हैं। मनी जी तो शायद अभी अभी आई है क्लास में, हाँ। है ना, इसलिए आपने तो अटेंड भी किए, तो आप ये वाला बोल लीजिएगा, 45 to 49 वाला, ठीक है। हाँ, नाम लिख लीजिएगा इनका, नमिता जी। तो पूरे 20 विषय हो गए हैं हमारे, और इसके अतिरिक्त यदि बाद में किसी को मन होता है बोलने के लिए, तो वो आप ग्रुप पर मैसेज लिख दीजिएगा, तो फिर वहां से हम पॉसिबल होगा तो बीच में जोड़ लेंगे आप। चलिए अब हम सभी मंडे को मिलेंगे गोष्ठी में। नमिता जी, ये इसका आप पूरा एक मैसेज बनाकर फिर ग्रुप पर डाल दीजिएगा।
ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए। जय जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक लगाते ढूंढ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय सभी को जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय दीदी जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।